डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज का अपना टॉपिक है सिलोम इन बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस के अंदर सिलोम किस प्रकार की है वो अपन आज पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को अलग से लिया गया है सिलोम का। मैंने यहाँ पे बेलेनोग्लोसस के जो अन्य टॉपिक्स हैं उनके साथ में उसको मिक्स नहीं करके इसका वीडियो है वो अलग बनाना चाहा मैंने, इसलिए कि यहाँ पर जो सिलोम है वो वास्तव में अपने आप में एक अलग प्रकार की सिलोम है जो किसी भी एनिमल में देखने को नहीं मिलती है, जिसका अपन आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो अपन ये चर्चा करते हैं कि सिलोम है क्या। जो बॉडी वॉल होती है, अपनी जो ये बॉडी वॉल है और बीच में क्या लटकी हुई है, एलिमेंट्री कैनाल। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस होता है वो सिलोम कहलाता है। इस प्रकार से देखिए, ये स्पेस दिखा रखा अपन ने, ये बॉडी वॉल है बाहर की और ये एलिमेंट्री कैनाल। ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल, और ये एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, सिलोम, देह गुहा जिसको अपन कहते हैं। तो इस सिलोम के बारे में अपन पढ़ेंगे। यहां पर बेलेनोग्लोसस के अंदर जो सिलोम है वो एंटेरोसिलिक प्रकार की होती है। यानी सिलोम एम्ब्रियोनिक पीरियड में किस प्रकार से बनती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एंटेरोसिलिक सिलोम होती है और एक होती है साइजोसिलिक सिलोम। तो यहाँ पर एंटेरोसिलिक सिलोम पाई जाती है। उस एंटेरोसिलिक सिलोम कैसे बनती है कि एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर जो आर्केंट्रोन बनता है, इस प्रकार से जो आर्केंट्रोन बनता है उसके अंदर आउटग्रोथ होती है। इस प्रकार से आउटग्रोथ होती है और ये आउटग्रोथ आगे बढ़ करके एक तीसरी लेयर का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से जो सिलोम बनती है उसको एंटेरोसिलिक प्रकार की सिलोम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बेलेनोग्लोसस है उसमें एंटेरोसिलिक सिलोम पाई जाती है। उस एंटेरोसिलिक सिलोम यहाँ पे जब बेलेनोग्लोसस में अपन देखें तो यहाँ पे अपन ने क्या कहा कि यहाँ बॉडी तीन पार्ट है। प्रोबोसिस है, सबसे ऊपर वाला पार्ट प्रोबोसिस है, उसके बाद में कॉलर होता है और नीचे होता है ट्रंक। यहाँ पर तीनों भाग में, तीनों बॉडी के जो तीनों पार्ट है उनमें सिलोम है वो अलग अलग पाई जाती है। जैसे यहाँ पर अपने प्रोबोसिस सिलोम लिखा है, कॉलर सिलोम लिखा है और ट्रंक सिलोम लिखा है। एक ही सिलोम है, एक्चुअल में तो एक सिलोम है, लेकिन वो एक सिलोम है वो पार्टीशनड है, वो डिवाइडेड है। किसमें, प्रोबोसिस कॉलम में, सिलोम में, कॉलर सिलोम में और ट्रंक सिलोम में, तीनों पार्ट में अलग अलग पाई जाती है। इवन जो कॉलर सिलोम होती है, जैसे प्रोबोसिस सिलोम है वो सिंगल है, लेकिन कॉलर सिलोम है वो डबल होती है। ये इस प्रकार से अपन ने ये बीच में एलिमेंट्री कैनाल दिखाई है, बाहर बॉडी वाला है और ये एलिमेंट्री कैनाल, ये सॉरी सिलोम है। तो यहाँ पर कॉलर वाला जो रीजन है उसके अंदर दो सिलोम पाई जाती है। सॉरी, जो ट्रंक वाला पार्ट है उसमें भी क्या है, यहाँ पे दो सिलोम पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर 5 कैविटीज होती है। यानी जो सिलोम होती है उसकी 5 कैविटीज होती है। बेलेनोग्लोसस की जो सिलोम होती है वो सिलोम सिलोमिक एपिथेलियम के द्वारा आश्रित होती है या पेरिटोनियम के द्वारा आश्रित होती है। सिलोमिक एपिथेलियम के द्वारा आश्रित होती है। और वो सिलोमिक एपिथेलियम के अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स फाइबर इतने ज्यादा होते हैं कि वो सिलोम में एकदम से रिड्यूस हो जाती है, काफी छोटी हो जाती है। किसकी वजह से, कनेक्टिव टिश्यू और मसल फाइबर्स की वजह से। और कई बार तो ये देखा गया कि इनकी जो सिलोम के ऊपर जो मसल्स है वो मसल्स इतनी फैल जाती है कि जो बॉडी वॉल होती है उसकी मसल्स को भी रिप्लेस कर देती है। जैसे ये सिलोम है और ये बाहर की बॉडी वॉल है। इस सिलोम के अंदर इतना मस्कुलेचर होता है कि यहाँ पे ये जो बॉडी वॉल होता है, बॉडी वॉल की मसल्स भी इसमें छोटी रह जाती है और जो सिलोम है, एक्चुअल जो सिलोम है उसकी मसल्स है वो ज्यादा मोटी हो जाती है। तो यहाँ पर काफी मात्रा में जो सिलोम है, जो सिलोमिक एपिथेलियम है उसमें इतना कनेक्टिव टिश्यू है और इतना मसल फाइबर है कि वो ये जो सिलोम है वो काफी रिड्यूस हो जाती है। इसकी वजह से जो एक्चुअल सिलोमिक एपिथेलियम है वो डिसअपीयर हो जाती है, कई बार वो दिखाई भी नहीं देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सिलोम जाती है।
एक एक को लेते हैं अपन। सबसे पहले प्रोबोसिस सिलोम, ये यहाँ पर प्रोबोसिस सिलोम अपने दिखा रखिए। प्रोबोसिस सिलोम सिंगल है, ये इनमें डबल है, इनमें डबल है। तो यहाँ पर ये एक सिंगल सिलोम पाई जाती है। और ये जो सिंगल सिलोम है वो एक पोर केनाल के द्वारा यहां पे खुलती है। एक छिद्र के द्वारा ये जो सिलो प्रोबोसिस है उसका जो ये बेस है, मिड डोर्सल बेस है, वहां पर ये एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। कभी भी सिलोम बाहर खुलते हुए नहीं देखा गया है। सिलोम अंदर का स्पेस होता है, वो अंदर की एक कैविटी होती है, लेकिन यहाँ पिक्यूलियर देखिए आप, यहाँ की सिलोम बाहर खुल रही है। कहां पर? प्रोबोसिस की जो सिलोम है वो कहां पर खुल रही है? प्रोबोसिस का जो बेस है, मिड डोर्सल बेस है, उसके द्वारा बाहर खुलती है। अब इसका अपन अगर टीएस देखें तो ये देखिए ये बाहर की एपिथेलियम है, ठीक है। ये एक्चुअल में प्रोबोसिस की सिलोम ये प्रोबोसिस की सिलोम है। और इस प्रोबोसिस की सिलोम को भी सम्मानित कर दिया किसने? देखो ये कनेक्टिव टिश्यू, ये सारा का सारा ये जो येलो कलर का दिखा रखा है ये कनेक्टिव टिश्यू है। और इसके अलावा ये क्या मसल फाइबर्स दिखा रखे हैं अपने, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर, बीच में जो व्हाइट दिखा रखे हैं वो मसल्स फाइबर है। तो उसको एकदम से रिड्यूस कर दिया। और रिड्यूस इसके अलावा भी ये और रिड्यूस कैसे होगी? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऑर्गन भी है। कौन सा? जैसे डाइवर्टिकुलम है, ये देखिए ये डाइवर्टिकुलम है, ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस है, और हार्ट भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या है? प्रोबोसिस का सिलोम। ये अपन ने प्रोबोसिस का टीएस लिखा है, प्रोबोसिस का ट्रांसवर्स सेक्शन है। प्रोबोसिस का ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया अपन ने, जिसमें ये सिलोम दिखाई है। और ये भी रिड्यूस होगी किसकी वजह से? मसल फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। इसके अलावा भी इसके अंदर ऑर्गन है, जिस डाइवर्टिकुलम दिखाया अपन ने, ग्लोमेरुलस है, हार्ट भी इसके अंदर होता है सिलोम के अंदर। तो ये छोटी सी इसके अंदर होती है। और यही जो सिलोम है, प्रोबोसिस सिलोम है, वो एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। इस प्रकार से ये प्रोबोसिस सिलोम। कोलर सिलोम की अपन बात करें तो देखिए ये दो कोलर सिलोम है, क्योंकि अपन ने क्या बताया था? ऊपर वाला प्रोबोसिस, फिर कोलर और फिर ट्रंक, तीन बॉडी के पार्ट है। अब कोलर वाले भाग में भी सिलोम है और उसकी भी दो कैविटी बन गई, ठीक है। और वो दोनों कैविटी कहां बनी है? बॉडी वॉल और बक्कल ट्यूब के बीच में। ये बॉडी वॉल है और ये बक्कल ट्यूब है, तो उसके बीच के अंदर ये क्या पाई जाती है? कोलर सिलोम पाई जाती है। और ये संख्या के अंदर दो होती है। तो यहां पर देखिए अपन ने इसका यहां लिया टीएस थ्रू कोलर रीजन। ये कोलर रीजन का ट्रांसफर सेक्शन है। इसमें देखिए आप, ये बीच में अपन ने बक्कल कैविटी दिखा रखा है। ये सर्कुलर मसल्स है, ये वाली सर्कुलर मसल्स है। और ये यहां पे अपन ने क्या दिखा रखा है? डोर्सल ब्लड वेसल्स और ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स दिखा रखी है। तो एक्चुअल में कोलर सिलोम कहां पर है? ये देखिए ये कोलर सिलोम है, ये वाला पोर्शन कोलर सिलोम है, ये कोलर सिलोम है, ये यहां तक, और ये यहां तक का पोर्शन है वो कोलर सिलोम है। डायग्राम में आप गौर से देखिए, मैं बता रहा हूं यहां से लेकर के ये वाला सारा का सारा पोर्शन क्या कहलाता है? कोलर सिलोम है। और ये दोनों कोलर सिलोम जो अपन ने दिखा रखी है वो दोनों कोलर सिलोम ही है। और ये दोनों कोलर सिलोम किसके द्वारा डिवाइडेड है? पार्टीशनड है, विभाजित है। देखिए यहां पर दिखा रखा अपन ने डोर्सल मेजेंट्री, तो ये डोर्सल मेजेंट्री है, ये इनकम्प्लीट होती है। और नीचे क्या? कंप्लीट है। कौन सी? वेंट्रल मेजेंट्री। तो डोर्सल मेजेंट्री और वेंट्रल मेजेंट्री के द्वारा दोनों जो कोलर सिलोम है वो अलग रहती है। तो इस प्रकार से ये कोलर सिलोम पाई जाती है। और ये कोलर सिलोम इवन यहाँ पे भी आगे और इसके अंदर मसल्स, और ज्यादा मसल्स पाई जाती है, तो जिससे ये और ज्यादा सम्मानित हो जाती है। जैसे प्रोबोसिस के अंदर भी और ज्यादा सम्मानित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कोलर सिलोम है। उसके बाद में आता है ट्रंक सिलोम। तो ये नीचे वाली दो अपन ने दिखा रखी है, ये क्या कहलाती है? ट्रंक सिलोम। जो ट्रंक वाले पोर्शन में होती है ये भी काफी सम्मानित होती है। और ये कहां पर होती है? बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का ये स्पेस है। तो ये दो क्या कहलाती है? ट्रंक सिलोम। ये ट्रंक सिलोम कोलर सिलोम से पृथक है। यहां पर देखिए ये कोलर सिलोम, ये कोलर सिलोम, और ये कहलाती है ट्रंक सिलोम। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है? ये कोलर ट्रंक सेप्टम हो गया एक तरीके से। ये क्या हो गया? कोलर ट्रंक सेप्टम। यानी ये कोलर सिलोम से अलग है।
किसके द्वारा? कॉलर, ट्रंक, सेप्टम के द्वारा। इसके अलावा देखिए आप, ट्रंक जो है उसके भी अपन ने 3 रीजन बताए थे, ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन, हिपेटिक रीजन और पोस्ट हिपेटिक रीजन, ये भी बताया था आपने पहले वाले वीडियो के अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो ट्रंक वाली जो सिलोम है वो सिलोम ब्रेंकियल रीजन के अंदर भी एक डोर्सल सेप्टम के द्वारा डोर्सोवेंट्रल और लेटरोवेंट्रल कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होती है। यानी इस प्रकार से इस बीच में इसमें क्या पाया जाता है, खाली बीच वाले रीजन में एक सेप्टम पाया जाता है, जिससे ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है केवल ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन के अंदर। तो ये तीसरी ट्रंक सिलोम हो गई। एक चीज, प्रोबोसिस सिलोम बाहर खुलती है यहां पर प्रोबोसिस या पोर के द्वारा या केनाल के द्वारा। इसी तरीके से ये सिलोम है, कौन सी? कॉलर सिलोम। ये कॉलर सिलोम भी अपने अपने एक केनाल के द्वारा जो फर्स्ट गिल पाउच होता है उस पे आकर के खुलती है। जिस प्रकार प्रोबोसिस सिलोम यहां पर आकर के खुलती है, उसी प्रकार कॉलर सिलोम भी अपनी एक एक केनाल के द्वारा जो फर्स्ट गिल सेक होता है उसके पास में आकर के खुलती है। इसका मतलब प्रोबोसिस सिलोम और कॉलर सिलोम दोनों है वो बाहर आकर के खुलती है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पिक्यूलियर कैरेक्टर है इस सिलोम का, और डिवाइडेड भी है। तो इस प्रकार से ये इनकी सिलोम की संरचना है। यहां पर देखिए अपन ने ये जो कॉलर सिलोम दिखा रखा है, तो ये देखिए कॉलर केनाल दिखा रखी है अपन ने, ये कॉलर केनाल बाहर खुलती है, ये कॉलर केनाल है वो बाहर खुलती है। तो ये अपन ने क्या दिखा रखा है, इसकी ये जो कॉलर दिखा रखी है, इस कॉलर के अंदर बीच बीच में देखिए ये खूब सारा कनेक्टिव टिश्यू और मसल फाइबर्स भरे हुए, तो ये काफी रिड्यूस हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 2 कॉलर सिलोम होती है और ट्रंक सिलोम भी 2 होती है। फिर आता है सिलोमिक फ्लूइड। अब सिलोमिक फ्लूइड की अपन बात करें तो यहाँ पर तीनों सिलोम के अंदर अगर देखा जाए तो जो प्रोबोसिस सिलोम है और कॉलर सिलोम है, उसके अंदर जो सिलोमिक लिक्विड भरा होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, केवल सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, क्योंकि यहाँ पे पोर है और इसके अंदर समुद्र का पानी भरा रहता है और उस समुद्र के पानी को ये इस पोर के द्वारा वो बाहर निकालती रहती है। इसी तरीके से कॉलर वाला जो सिलोम है उसके अंदर भी सिलोमिक फ्लूइड में क्या है, केवल सी वाटर है, सी वाटर पाया जाता है इनके अंदर और वो बाहर कम्युनिकेट होता है छिद्र के द्वारा। लेकिन जो ट्रंक सिलोम है उसमें एक्चुअल सी वाटरी सिलोमिक एपिथेलियम सिलोमिक, ये उसके अंदर क्या होता है, सिलोमिक फ्लूइड होता है और सी वाटर भी होता है। यानी यहाँ पर सिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है और उस सिलोमिक फ्लूइड की विशेषता यह होती है कि इसमें अमीबॉइड सिलोमोसाइट्स पाई जाती है, यानी कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अमीबा की संरचना के समान अमीबॉइड सिलोमोसाइट, अमीबॉइड सिलोमोसाइट पाई जाती है। तो प्रत्येक के अंदर क्या पाई जाती है, एक वैक्यूल पाई जाती है। तो इस प्रकार की खूब सारी सिलोमोसाइट किस में पाई जाती है, जो ट्रंक सिलोम होती है उसके अंदर जो सिलोमिक फ्लूइड होता है उसमें ये सेल पाई जाती है। और ये सेल कहां से बनती है, इसकी जो सिलोमिक एपिथेलियम है वही इसको बनाती है और ये अपने सेल के अंदर, अपने ब्लड के अंदर जैसे ल्यूकोसाइट्स काम करती है, सेम काम ये वाली कोशिकाएं फॉरेन पार्टिकल्स को इन्वेड करने का काम करती है। तो ये इसका प्रकार से इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है। तो ये आज का अपना टॉपिक सिलोम का बेलेनोग्रोसस के अंदर, जो कि 5 केविटी में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस में 1, कॉलर में 2 और ट्रंक में 3। तो इस प्रकार से ये इनकी संरचना का वर्णन है। आज का ये अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।